आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो पहले लिखते हैं क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शेडिंग इफेक्ट, उसमें भी मतलब जाना जा सकता है। तो पहले लिखते हैं force of attraction, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मानो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, हम किसका लेते हैं लाइक 5 का लेते हैं, तो कौन से लेते हैं राइट, तो बस 6 लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा राइट, 2 कौन है हमारा ऑक्सीजन 5, ये तो क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो राइट, ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन में होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली इतना छोटा एटम है, इतना छोटा स्पेस है, तो वहां पे रिपल्शन में हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन से ज्यादा होगा। फाइन, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं, the decrease in force of attraction in valence shell due to स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, मतलब सेम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। फाइन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ पे सबके ऊपर अपना चार्ज लगा है, अट्रैक्शन तो हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा ये इस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, ज्यादा होगा।
यहाँ पे शेल ज्यादा होते हैं, शेल ज्यादा होते हैं मतलब क्या होता है, साइज बड़ा होता है, सेम। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, वो तो है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द वैलेंस शेल ड्यू टू द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर हमारा शेडिंग इफेक्ट। ओके, एक और पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वही सेम पॉइंट हम थोड़ा घुमा के फैक्ट लिखते हैं, वही सेम है। ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स experiences less force of attraction exerted by the है ना, शेडिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलेंस शेल में कम मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो अट्रैक्शन में तो क्या होता है, कम होता है। ओके, एक और पॉइंट लिख लो, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज screening effect. Okay, reduce nuclear charge is called as effective nuclear charge। फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले क्या था, एक एटम था। ओके, यहाँ पे क्या होता था, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो तो ओके, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या था, रिपल्शन था। ओके, ये तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था, लाइक सेकंड पॉइंट ये था कि ये जो हमारा न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पास में इनर शेल से उसके बाद वैलेंस शेल है ना, द मोस्ट ऑफ द मोस्ट, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए ट्राई करेगा, ऑब्वियसली बात है, बाहर की थोड़ी करेगा, क्योंकि पहले इसको अंदर तक पकड़ के रखना है, उसके बाद तब क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब जो बैलेंस में है, जो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, कंपैरेटिवली जो अंदर है उससे कम होगा। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शेडिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इस ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इस कम होने को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट एक ही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का कम हुआ है ना एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है, इसे कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शेडिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, लाइक वैलेंस शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसे हम कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये दोनों अच्छे से समझो, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा।
आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो इसे रिवाइज करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। पहले लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों को तो याद नहीं होगा, आप इसके बात है यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस आइसोलेटेड एटम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं amount of energy required to remove an, या फिर to remove bound electron from isolated gaseous atom. ओके, एक बात बताओ, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमने डाला, आयनाइजेशन एनर्जी हमने डाला, तो यहाँ पे ये जो हमारे एटम है वो कैटायन में कन्वर्ट होगा फिर एनायन में। भाई मान लो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, ओके, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और आउटर वैलेंशन में 6 ना, राइट। ये तो हो गया। अब इसमें से एक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो पॉजिटिव ना, है ना। और मैंने कल यही पढ़ाया था, लाइक इसका क्या होगा? साइज कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या हो रहा है? ज्यादा एनर्जी मिल रही है। मतलब देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 और बाहर का 6 को पकड़ के रखना था। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस को यहाँ पे सिर्फ कितना 2 + 5 ना, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना है, तो ऑब्वियसली वहां पे अच्छे से पकड़ेगा, है ना। उसके पास एनर्जी था लाइक 8 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने के लिए, लेकिन अब कितना होगा? सिर्फ 7, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? साइज कम होगा। ओके, यहाँ पे देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। एक तो है हमारा साइज ऑफ द एटम, ओके, साइज ऑफ द एटम। मानो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके, लिथियम। फाइन, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 शेल होगा ना, उसमें 2 1 यहाँ पे कितना, और यहाँ पे सीजिंग लेते हैं, पहले में 2, उसके बाद 8, इसमें 8 होंगे, और यहाँ पे इसमें 8 है, और यहाँ पे क्या होगा? 18, उसके बाद फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सब्सटेंस है ना, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। फाइन, यहाँ पे 1 है ना, देखो हमारा न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस, अब देखो यहाँ पे
क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियस से बहुत बाहर है ना। कंपेयर करके देखो भाई यहाँ पे है ना, कंपेयर करके देखो यहाँ पे डिस्टेंस कंपेयर करके देखो, इस डायमेंशन में डिस्टेंस कितना है, सिर्फ इतना, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इतना है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इसमें, भाई इसमें लगेगा क्योंकि क्या है न्यूक्लियस के पास में, यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूक्लियस के पास में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे और यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी देके निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इससे बहुत दूर है। लाइक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, हाइड्रोजन एटम का वहां पे क्या था, इक्वेशन क्या था, -13.6 into z² अपॉन n² है ना। ये रिलेशन देखो यहाँ पे n² है, मतलब जो भी एक हमारा शेल नंबर था, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जैसे ही शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा मतलब वहां पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा ना। लाइक मैंने आपको कल बताया था पीरियड में क्या होता है, पीरियड में यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जाके तो यहाँ पे क्या होता है शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ेगा मतलब उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा वहां पे कम लगेगा। तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिखते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके यहाँ पे क्या होगा, as the size of the atom increases, ionization energy या फिर ionization energy is inversely proportional to the atomic radius है ना। इजीली हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस चार्ज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था है ना, न्यूक्लियस चार्ज में क्या होगा, लाइक ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा। लाइक हमने अभी जस्ट लिथियम में देखा था, वहां पे क्या था, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी ना। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ionization energy. Okay, nuclear charge is directly proportional to ionization energy. वो हो गया। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इसका भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था लाइक हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है लाइक देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा नोबल गैस का, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगा, बहुत हाई, किससे भी कंपेयर करो उसका बहुत ज्यादा होगा। क्यों भाई, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है, वो वहां पे क्या है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसका निकालने में देगा क्या, या फिर बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, शेयरिंग करे, कुछ भी हो, वहां पे क्या करना चाह रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा नोबल गैसेस है इसका ऑलरेडी कंप्लीट है, वो देगा ऑब्वियसली, तो वहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं।
completely filled electrons orbitals. Then such arrangement यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन if an atom has half filled or completely filled orbitals then such arrangement has extra stability. ओके यहाँ पे ओके एक और भी है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके वो भी देख लेते हैं. तो मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है तो यहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसा मान लो. ओके हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड. ओके और एक बात है वो है हमारा ओके effect of the electron. मतलब देखो यहाँ पे हमारा चार सबस्टेंस है ना लाइक S, P, D और F. फाइन. अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमें S में क्या होता है S सबशेल है वो सबसे न्यूक्लियस के पास होता है ना. ऑब्वियसली बात है भाई क्योंकि यहाँ पे पहले तो मतलब डिवाइड कैसे होता है S, P, D, F ना राइट. तो यहाँ पे पहला 1s आता है 2s 2p फिर आता है 3s 3p. तो यहाँ पे क्या होगा लाइक इससे मतलब निकालने में क्या होगा हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है. उसके बाद आता है p, उसके बाद d और f. मतलब ये मान लो कि f में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से निकल जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो s आपको ज्यादातर मिलेगी. मतलब वहां पे क्या होगा न्यूक्लियस के सबसे पास होगा s ऑर्बिटल s सबशेल. उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f. ओके तो s में क्या होगा ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी. p में कम, d में उससे भी कम और f में कम. ओके ये बात याद रखिएगा. यहाँ पे लिखिए ये लिखती हूँ वरना भूल जाओगे. Ionization energy on the type of electron which is removed. यहाँ पे ओके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना लाइक S, P, D, F में क्या होता है डिफरेंशिएट होता है. लेकिन फिर इसमें भी क्या था S में क्या था राउंड शेप था. तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे थी उसकी यहाँ पे ना सेंटर में. और ऐसे ऐसे तुम ऐसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कम होता जाएगा. P में कैसा था डबल शेप. तो यहाँ पे क्या था लाइक यहाँ
ओके एंड एस इलेक्ट्रॉन closer to the nucleus, therefore क्या होगा? Therefore more tightly held than a p electron. Similarly वहां पे क्या होगा? वैसे भी लिख सकते हो like similarly p electron. Similarly, p electron is tightly held than a d electron. Say d electron is tightly held than f electron. मतलब यहाँ पे से S से निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, P से निकालने में ज्यादा, D कम होगा मतलब कंपैरेटिवली और F. ओके समझ में आया? इतना सब समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके ओके यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं. यहाँ पे पहले यहाँ पे वेरिएशन लिखते हैं पहले. वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी. Variation in ionization energy. Variation in ionization energy. ओके तो यहाँ पे थोड़ा तो वेरिएशन हो गया है. देखो भाई केमिस्ट्री है यहाँ पे सब जगह. यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत है, लेकिन वो सच में एक थियरी है. ओके तो यहाँ पे रीजंस भी है तो ये समझ लेते हैं. यहाँ पे यहाँ वेरिएशंस इन आयनाइजेशन एनर्जी पहला है इन ए पीरियड. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे increases ZF क्या है? Affecting nuclear charge. हाँ increases in a period
कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम अंदर खींच रहे हैं फॉर स्टेबिलिटी, है ना। बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम अंदर खींच रहे हैं क्योंकि स्टेबल होना है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से समझो, आयनाइजेशन एनर्जी भी अच्छे से समझ लेना। ओके ओके, यहाँ पे ये देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ पहले लो आयनाइजेशन मतलब इंडिकेट्स मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इंडिकेट्स मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। देखो वाला सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था कि हम एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता है अल्कली मेटल्स है, अल्कलीन मेटल्स है ना। यहाँ पे सब मेटालिक कैरेक्टर, मेटल मतलब यहाँ पे लिथियम है, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, वो सब है। वो क्या है? मेटालिक कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे लो आयनाइजेशन है, ऑब्वियसली पर यहाँ पे ऐसे तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना। ओके, ये तो पता है। अब देखिए यहाँ पे उसका लो आयनाइजेशन एनर्जी कब होगा? लो आयनाइजेशन एनर्जी इस रेंज में होगा ना, सिर्फ एस ब्लॉक के लिए, है ना। लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वहां पे क्या होगा? एस ब्लॉक मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए। अब माना यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी है तो वहां पे इसका मतलब क्या है? मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। तो वहां पे क्या होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, है ना। अब समझ में आ रहा है? यहाँ पे एस ब्लॉक मतलब यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स क्या होगा? हैलोजेंस, है ना भाई हमारा हैलोजेंस, 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, या फिर इनर्ट गैस। यही तो ग्रुप है, आपको इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वहां पे क्या होगा? हाई आयनाइजेशन एनर्जी, फाइन। ओके, एक और बात है, लो आयनाइजेशन एनर्जी energy of an element means reactivity of the element
is moved by means of loss of electron. ओके, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सोडियम उसका ज्यादा है और यहाँ पे सोडियम कम है। उसके बाद लाइक आप पीरियड के नीचे जाओगे, ग्रुप के नीचे जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, लेकिन लिथियम नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शन है, ओके, लिथियम का यहाँ पे ये ज्यादा रिएक्टिव है। CS, ओके, यहाँ पे सोडियम आपने तो देखा ही होगा, लाइक सोडियम को पानी में डालो, लाइक सोडियम में हम क्या करते हैं, लाइक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें रखते हैं क्योंकि वो रिएक्ट ना हो पाए, लाइक इवन थोड़ा सा मॉइस्चर हो या फिर ऑक्सीजन किसी से ज्यादातर रिएक्ट करते हैं ना, हमारा सोडियम पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है ना, तो मतलब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, उसे लॉस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, जल्दी से जल्दी और स्टेबल होना है। ओके, अब अपने सोडियम देखा होगा, लाइक इतना सॉफ्ट मेटल है और अच्छे से कट कर सकते हो, नाइफ से कट मतलब आप हाथ से भी उसका शेप चेंज कर सकते हो। ओके, पानी में डालना वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर लेगा, लाइक लिथियम भी वो क्या करेगा, लाइक आप पानी में डालो, जो हमारा क्लॉक का बैटरी है ना वो भी लिथियम, या फिर आप ड्रोन में यूज कर रहे हो, ड्रोन में क्या यूज कर रहे हो, लिथियम आयन बैटरी सबसे डेंजरस है भाई, वो इतना एनर्जी तो देता है, लेकिन अब अगर लापरवाही में आप चार्ज करो तो वहां से फूटेगा, लिटरली वहां से फूट जाता है वो। ओके, तो वो इतना केयरफुल से आपको हैंडल करना है। ओके, वो भी है, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव है वो। ओके, ये तो हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो गया अपने, अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से क्या क्या पढ़ा है हम लोग। ओके, यहाँ पे क्या क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी तो हो गया हमारा, आयनिक रेडियस भी देख लेते हैं, न्यूक्लियस चार्ज भी हो गया, और यहाँ पे ओके यहाँ पे मानो, ओके, तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ कम होगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। और यहाँ पे कैसे होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कम होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से नीचे से ऊपर ज्यादा होता है। ओके, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ से नीचे कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ कम होता है, और ऐसे आओगे तो मतलब ऐसे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जैसे भाई यहाँ पे एस ब्लॉक से तुम वहां पे जा रहे हो, गैसेस हो रही है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फाइन, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी देख लेते हैं यहाँ
ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से यहाँ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी यहाँ से यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ ज्यादा हो रहा है ना भाई, यहाँ पे यहाँ से यहाँ ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से ये ज्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यहाँ पे एंथैल्पी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। फाइन, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे देखते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते, सॉरी शेल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से यहाँ कम होगा ना, तो एटॉमिक रेडियस यहाँ से नीचे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बढ़ता है, एरो उल्टा है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब समझ सकते हो, लेकिन